कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट एंड स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडर एक मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ ऐसे कॉइन है उसके अंदर मुझे लगता है कि हम मिस्टेक कर रहे हैं, उसके बारे में एजुकेट करने की कोशिश करूंगा। तो क्रिप्टो मार्केट की बात करूंगा तो क्रिप्टो मार्केट में दो जगह पे मिस्टेक होती है। एक तो प्रॉफिट बुक करने के टाइम पे मिस्टेक होता है, एक खरीदने के टाइम पे मिस्टेक होता है। और मिस्टेक क्यों होता है? क्योंकि डर ऐसा रहता है या तो फोमो ऐसा रहता है कि हमसे मिस्टेक हो जाता है। हम मिस्टेक करते नहीं हैं, हमसे मिस्टेक करवाया जाता है, गलती करवाया जाता है। वो कैसे, वो पहले बता देता हूँ, आगे से हमें थोड़ा ध्यान रखना है। के अंदर हमारा खरीदने का टाइमिंग था, BTC $15,500 के आसपास चल रहा था। हम खरीद नहीं रहे थे। क्यों नहीं खरीद रहे थे? क्योंकि वहाँ पर हमें एक विचार आता था कि क्रिप्टो मार्केट कहीं स्कैम तो नहीं है। दूसरा विचार ये भी आता था कि क्रिप्टो मार्केट कभी चल भी तो पाएगा या चलेगा ही नहीं। ऐसा हालत करके रख दिया था। क्यों? एक ऐसा मिस्टेक करवाया जा रहा था। वहाँ पे मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ थी। अमेरिका के अंदर वो चल रहा था, मंदी चल रहा था, युद्ध चल रहा था। ऊपर से हम क्रिप्टो मार्केट की बात करेंगे तो FTX कोलैप्स हो रहा था, काफ़ी और भी प्रोजेक्ट कोलैप्स हो रहे थे, गेम चल रहा था। हमारे सामने गेम रचा गया था और हम गेम देख रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे? गेम ऐसा रचा था कि हम गलती कर बैठे, खरीद नहीं पाए। जो कि हम पार्ट में खरीद रहे थे, वहाँ पे काफ़ी वीडियो भी दिए थे, काफ़ी लोग समझदार है, उन लोगों ने खरीदा होगा और उनने मिस्टेक नहीं किया होगा। अब दूसरा मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है? चलिए, यहाँ पर थोड़ा बाद में खरीदा, कहीं यहाँ खरीदा, थोड़े बाद में आगे जाके खरीदा, कैसे भी करके थोड़ा बहुत खरीद लिया। अब यूजर क्या मिस्टेक कर रहे हैं? 15,000 पे नहीं खरीद पाए, स्कैम भी बोल रहे थे, उल्टा सीधा में विचार आ रहा था। वहाँ से मार्केट बढ़ी और मार्केट आ गई $43,000। अब दूसरी मिस्टेक क्या कर रहे हैं? अभी चारों ओर पॉजिटिव माहौल चल रहा है और ये देखेंगे तो बुल रैली के बारे में बातें हो रही है, बड़े बड़े हाई के बारे में बातें हो रही है कि बहुत जल्द उल्टा में हाई लगने वाला है। ऐसी बातें सुनने के बाद काफ़ी कमेंट भी हम पढ़ रहे हैं, गालियाँ भी लिख रहे हैं। बट यहाँ पर भी छोटा सा मेरे हिसाब से मिस्टेक है कि हम प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे खरीद नहीं रहे थे, वैसे हम प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि मार्केट अब नीचे नहीं आएगा। ये सोलाना $80 चल रहा है, कभी भी 50 से नीचे देखने को मिलेगा ही नहीं, ऐसा भी विचार आ रहा है। इथेरियम $2200 चल रहा है, कभी $2000 से नीचे देखने को मिलेगा ही नहीं, ऐसा विचार आ रहा है। बिटकॉइन $44,000 चल रहा है, कभी भी $35,000 से नीचे देखने को मिलेगा ही नहीं, ऐसा भी विचार आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये गलत विचार है। मार्केट में जब फोमो का माहौल हो तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, थोड़ा सा हमें हट के करना है, उसे अर्ली यूज़र बोला जाता है। जो कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि आप सोच रहे ऐसा ना भी हो। $44,000 चल रहा है, मार्केट ऐसा हो कि 30 भी आए और 25 भी आए और फिर वहाँ से ऊपर जाए। हम जो सोचते हैं ऐसा होता नहीं है, हमें भी चौकन्ना रहना होता है, टाइम पे प्रॉफिट बुक करना होता है। तो इतना आप समझ गए कि अब फोमो हो रहा है मार्केट में। एक बात का याद रखना, बड़े लोग टाइम पे ऊपर आपको बेचने नहीं देंगे और नीचे आपको खरीदने नहीं देंगे, क्योंकि हमें गलतियां करवाई जाती है। वो कैसे, आप समझते हैं किस तरीके से वो लोग हमें गलतियां करवाते हैं। अभी मार्केट ऊपर है तो हम बेच नहीं रहे हैं, और मार्केट जब नीचे था तब हम खरीद नहीं रहे थे। तो हमें फ़ायदा क्या? ऊपर बेच नहीं रहे, नीचे खरीद नहीं रहे। अब हमें देखेंगे अभी माहौल क्या चल रहा है। अभी बेचने का माहौल है मेरे हिसाब से, अभी यहाँ पर हमें बेचना चाहिए। जब खरीदने का माहौल था वहाँ पर भी वीडियो देते थे, अब बेचने का माहौल है तो यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको मौका मिलेगा। जहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट बुक करे, जो कोई नहीं चले उसे होल्ड करो। दो ही बात कि अच्छा प्रॉफिट पे एग्जिट करो। अब कुछ प्रोजेक्ट है जो कि हम गलतियाँ कर रहे हैं, मैं बताता हूँ कि क्या होगा उसके अंदर, और आपके पास भी आई थिंक होल्ड होंगे या तो खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे तो कुछ आइडिया लगेगा। पहली गलती सोलाना के अंदर हो रही है मेरे हिसाब से। सोलाना का प्राइस $84 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि प्रॉफिट तो हम $30 से ही कर रहे हैं। वहाँ से भी वीडियो दिए थे क्योंकि उन टाइम के अंदर इतना अंदाज़ा नहीं था कि मार्केट इतना बढ़ भी जाएगा। बट अब हाँ, ज़्यादा हो चुका है कि सोलाना के अंदर गलती हो रही है। सोलाना $84 चल रहा है, चलिए $100 तक जा सकता है, बट गया तो यहाँ से कितना हुआ? 15-16% ही हुआ, ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो सोलाना में प्रॉफिट बुकिंग बनता है, गलती नहीं करना चाहिए। आप कुछ प्रॉफिट बुक करें, सोचे, गौर से सोचे, जो मैं कह रहा हूँ वैसा ना करें, बट सोचे ज़रूर। और ये सोलाना ऐसा मत समझना कि नीचे नहीं मिल सकता है। ये सोलाना मुझे लगता है तब तक इसका मेजर जो सपोर्ट एरिया है, सोलाना $30 से नीचे मिल सकता है और $25 से नीचे भी मिल सकता है, ए लेवल के ऊपर। बट हमें वेट करना पड़ेगा। बट जो हमने ले लिया है तो प्रॉफिट क्यों हाथ से जाने दें?
चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखिए, ING इंजेक्टिव नाम का क्रिप्टो करेंसी $40 के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि इसका 2021 का ऑल टाइम हाई भी ब्रेक हो चुका है। तो हम क्यों गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये $1 में मिलता था और 40x हुआ है। इसमें करेक्शन आएगा ही नहीं क्या? करेक्शन आएगा, 60-70% तक करेक्शन आता है। कोई भी प्रोजेक्ट बढ़ जाता है उनमें से जितना बड़ा है उनमें से 60 से 70% करेक्शन आता है। इतना तो मानिए कि 50% तो करेक्शन आता ही आता है। मतलब $40 चल रहा है, आसानी से $15-20 से आसपास हमें देखने को मिल सकता है। उससे ज़्यादा भी नीचे देखने को मिल सकता है। हमें $15 के बाद ही इसमें खरीदी शुरू करना चाहिए, अगर हम रियल में अच्छे से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ सेफ रहना चाहते हैं तो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि $5 और ऊपर चला जाए, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ से ही गिर जाए, थोड़ा आगे जाके गिरे। बट इसमें एक अच्छा सेफ्टी वाला एंट्री मिल सकता है, 15, 10 और $5। आप अभी तो हंसी बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, बट हमें मौका मिल सकता है। ये 40x हुआ था जब यहाँ खरीदने का टाइमिंग था, वहाँ तक तो वीडियो हम दिए थे। और प्रॉफिट बुकिंग हर एक रेजिस्टेंस के ऊपर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग भी बनता है। तो बाइंग भी वैसे ही करना चाहिए, सीधा नहीं कूदना चाहिए पार्ट में, फिर जाके अगेन प्रॉफिट बुकिंग। इस तरीके से स्ट्रेटजी के साथ काम करना चाहिए। और वही गलती आलंस के अंदर भी हो रहा है। आलंस $44 पहुंचा है, जहां तक बॉटम लाइन इसका $8 था। आप यकीन नहीं मानेंगे, काफ़ी बार ऐसा हुआ है, प्रीवियस हिस्ट्री देखने के बाद ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट हुआ हूँ, कि प्रीवियस टाइम ऐसे पहले रैली शुरू होने का हमें दिखावा हुआ, वहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट तो बुक नहीं कर पाए, गलती कर बैठे कि प्रीवियस टाइम बुल रैली शुरू होने का हमें लगा कि बुल रैली स्टार्ट हो गया है। बट आगे जाके ऐसा हुआ मार्केट के अंदर कि पहले ऑल टाइम हाई लगने से पहले ही एक करेक्शन आ गया, करेक्शन के बाद हाई लगा। तो एक करेक्शन का मज़ा, जो कि यहाँ प्रॉफिट बुक करे और यहाँ जब करेक्शन बने उसका वेट करे कि एक बड़ा करेक्शन बने, 50% से ज़्यादा करेक्शन बने अल्ट कॉइन में, 50%। मतलब कि ये 44 चल रहा है, $22 से नीचे जब देखने को मिले तो वहाँ पार्ट शुरू करें, एक दिमाग में टारगेट फिक्स करें। क्योंकि जो 500% से ज़्यादा हो गया है उसके अंदर 50% जितना गिरावट आ सकता है, जहाँ पे वो चल रहा है वहाँ से 50%। तो $20 से नीचे देखने को मिले वहाँ पार्ट एंट्री, और अगेन आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अभी बिटकॉइन का हाल्विंग दूर है, और हाल्विंग से पहले जो शुरू हो जाता है रैली, उसमें एक बड़ा करेक्शन बना है हर एक हिस्ट्री के अंदर। तो इस बार भी करेक्शन बन सकता है। तो आलंस के बारे में सोचना स्टार्ट करें। जो कि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सब कुछ बेच दे, बट कुछ पार्ट एग्जिट करना बनता है, क्योंकि फॉर्म में प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और जब फियर होता है तब हम खरीदते नहीं हैं। तो दोनों साइड गलतियाँ हो रही हैं। ये गलतियाँ मार्केट के अंदर बिल्कुल ना करें, और जिसका खरीदी बचा है वेट करे, मस्त वाला अपॉर्चुनिटी मिलेगा। या तो अभी आप करना चाहते हैं एंट्री, तो लाइट कोइन अभी बचा है जो चला नहीं है, इथेरियम क्लासिक बचा है जो चला नहीं है, डोज कोइन भी बचा है जो चला नहीं है। ऐसे 4-5 बड़े प्रोजेक्ट है वो अभी तक रैली नहीं करे हैं, वही प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है चेन लिंक, जो कि चेन लिंक के अंदर भी गलतियां हो रही है। $14 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जहां तक कि ये $5 से आसपास चल रहा था, $5.5 के आसपास, वहां से $15 के आसपास रैली किया है। अब यहाँ पे 300% के आसपास चला है। इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो $45 के आसपास है। तो चेन लिंक के अंदर ये गलती हो रही है कि ये अगेन मौका दे सकता है, एक करेक्शन बनेगा BTC के अंदर, सीधा $8 $9 के आसपास हमें अक्लूमेंट करने के लिए, उससे नीचे भी मौका मिल सकता है। अभी आपको मजाक लगेगा, बट टाइम आने पे यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला, जिन जिन लोगों का खरीदी बचा हुआ है, और ये सभी प्रोजेक्ट के सामने देख रहे हैं कि ये तो बहुत भाग रहे, तो थोड़ा हम वेट करें और इस मार्केट को देखें। एटलीस्ट यहाँ पर बिटकॉइन होल्डिंग तक वेट करें, 2-3 महीने की बात है, उसके बीच में कहीं मौका मिलेगा तो वहाँ पर हम अगेन एंट्री बनाएंगे। टाइम पे प्रॉफिट बुक एंड टाइम पे एंट्री बनाना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, जो हमारा एडमिन है जो कि फ्यूचर स्टेट आपको प्रोवाइड करता है, वो मेरे को कल बोला कि सागर भाई मुझे लगता है कि अब शॉर्ट करना ही नहीं चाहिए, ओनली लॉन्ग में फोकस करना चाहिए। मतलब मैं समझ गया कि अब मेरे एडमिन को भी फोमो घुस गया है। इसका मतलब है कि अब जल्दी वीडियो बनाना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। करेक्शन बनेगा जनवरी से लेकर मार्च महीने के अंदर अंदर, तो आप एक बार प्रॉफिट बुक करें। जो क्रिप्टो करेंसी चले हैं, ये एग्जाम्पल थे, 5 क्रिप्टो करेंसी और भी चले हैं, कभी कोई 10x हुए हैं, कोई 100x भी हुए हैं, तो उनमें से एग्जिट करें, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, काफ़ी अच्छा खासा आपको मौका मिलेगा। जहाँ तक एक मीम कॉइन की बात करूँगा, बांक, जो कि बांक को सभी स्कैम बोलते थे, वही टाइम पे हमने खरीदवाया था, उसका क्रेडिट भी आपको देना चाहिए मेरे को, तो उसका भी क्रेडिट दीजिएगा। और प्रॉफिट भी टाइम पे वहाँ पे काफ़ी बार बुक करा, ऐसा नहीं कि 100x तक वेट करवाया, बीच में भी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बताया है, तो भी वो प्रॉफिट है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। सभी की राय, सभी का फोमो, सभी चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ, और हमारा काम कैसा रहता है वो भी आप लोग बिल्कुल शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं, और जब खरीदने के बारे में
हमें लगेगा तब आपको वीडियो देंगे।